कुछ माह कबल की बात है। एक मोहब्बत व अकीदत के रिश्ते में बंधे एक साहब मिलने आए और बोले, मुफ्ती साहब मेरा कारोबार बहुत उम्दा था, मैं लाखों कमाता था, गाड़ी थी, बेहतरीन ज़िंदगी थी। आज भी वही कारोबार है, मगर गाड़ी नहीं, वो खुशहाली नहीं, दिन ब दिन कर्ज के बोझ तले दब गया। चूँकि रिज़्क़ की फरावानी थी और अब मुश्किल से गुजारा होता है। सुना है आप रूहानी इलाज करते हैं, चेक कीजिए कोई जादू टोना, बंदश, नजर बद ना हो, काट कीजिए, तावीज़ दीजिए, वजीफ़ा दीजिए ताकि फिर से वही खुशहाली पर मबनी हालात लौट आए। मैं बहुत परेशान हूँ, ये कहते हुए साहब रो पड़े। मैंने उनसे कहा, परेशान न हूँ, मैं आपके घर के बर्तनों पर दम करूँगा, खुशहाली लौट आएगी। उन्होंने कहा, मुझे घर के बर्तन लाने पड़ेंगे या आप घर आएंगे। मैंने कहा, ना मैं घर आऊँगा ना आपको बर्तन मेरे पास लाने पड़ेंगे। बस करना यह है कि धोने वाले बर्तन जब किचन में जमा किए गए हों तो इन आलूदा बर्तनों की तस्वीर 3 दिन की रोज़ लें और चौथे रोज़ वो तस्वीर मोबाइल में ले आएं। मैं उन पर दम करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। बर्तन देखे तो कुछ बर्तन में कुछ सालन था और किसी में कुछ, यानी रिज़्क़ ज़ाया हो रहा था और धुल कर गंदे नाले में जा रहा था। मैंने पूछा, ये बर्तन हैं, इनमें खाना है जैसे सालन वगैरह, इसका आप क्या करते हैं? वो साहब बोले, ज़ाहिर है कि धुलकर ये सब नाली में ही जाएगा। मैंने उनसे कहा कि मैं दम नहीं करूँगा। उन्होंने वजह पूछी तो किस्सा मुख्तसर। मैंने कहा, आज के बाद बचा हुआ खाना इस तरह बर्तन धुलकर गंदे नाले या कूड़े में नहीं फेंकना, बल्कि बर्तन अच्छी तरह से खाना खाते हुए साफ़ करने हैं, इतना डालें जितना खाना है, और बच जाने वाला खाना किसी गरीब को या छत पर जानवरों, बिल्ली को खिला दें। किस्सा मुख्तसर, रिज़्क़ की बेअदबी ना हो। उन्होंने वादा किया कि आज के बाद ऐसा ना होगा। जो रिज़्क़ की बेअदबी की सूरतें हैं आपने मुझे बताई हैं, आज के बाद इनमें से कोई भी नहीं होगी। मैंने उनकी तसल्ली के लिए बर्तन पर 21 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़कर दम कर दी ताकि नफ्सियाती तौर पर उनको तसल्ली हो कि वाकई दम किया गया है। कुछ दिन बाद वो मिलने आए और मुझसे गले मिले और रोना शुरू कर दिया, हाथ चूमे और हद से ज़्यादा अकीदत का इजहार किया और बोले, मुफ्ती साहब अब मेरा कारोबार बहुत बेहतर हो गया है, बेहतरीन और बड़े बड़े आर्डर्स दोबारा मिलने शुरू हो गए हैं, आपके दम ने तो कमाल कर दिया। मैंने उनसे कहा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, रिज़्क़ की बेअदबी तंग दस्ती लाती है। आपने कारोबार बयान किया, इसमें कोई शरई खराबी ना थी, आप नमाज भी पढ़ते थे, तो मुझे इस वक्त आइडिया हो गया कि कहीं रिज़्क़ की बेअदबी का शिकार ना हूँ। आपने रिज़्क़ का अदब करना शुरू किया तो वो वापस लौट आया। बस इतनी सी बात थी। उसने मुसम्मम अज़म किया कि इंशाअल्लाह मरते दम तक रिज़्क़ एक ज़र्रे को भी ज़ाया नहीं होने दूंगा और इसके अदब व ताज़ीम में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, अगर तुमने वाकई ही ऐसा किया तो वापस गाड़ी भी आएगी और बैंक बैलेंस भी। अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ का अदब करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को प्रेस कर दें और मज़ीद अच्छी और अखलाकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।